हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो भाई हमारे साथियों और विद्यार्थियों को भी राम राम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा भूमि को मापने के पैमाने, यानी कि लैंड मेजरमेंट की हम बात करेंगे कि भाई कौन कौन सी इकाइयां हम भूमि को मापते वक्त यूज करते हैं। भाई जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, जैसे कि एक टर्म हम हेक्टेयर यूज करते हैं, इसके साथ में हम एकड़ भी यूज करते हैं, एकड़ के बाद हम यूज करते हैं कनाल भाई, कनाल के बाद हम यूज करते हैं मरला भाई, और मरला के बाद सरसाई यूज करते हैं, और सरसाई के बाद क्या यूज करते हैं, करम भी यूज करते हैं। कई बार क्या यूज करते हैं, करम यूज करते हैं। हरियाणा में ये सभी टर्म यूज होती हैं, हरियाणा में खासकर ये सभी टर्म यूज होती हैं। हर क्षेत्र वाइज अलग अलग टर्म यूज होती हैं। बिग्गा भी एक टर्म होती है जो कि हर क्षेत्र में यानी कि हर राज्य में वेरी करता है, और एक स्टेट के अंदर भी अलग अलग बिग्गे बताए जाते हैं। भाई इन सभी की बात करेंगे। स्टैंडर्ड इकाई की बात करेंगे कि जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। कभी भी सेंटर से कोई अनाउंसमेंट होती है तो ऐसा नहीं बोला जाता कि भाई आपकी जमीन 1000 मरलों से ज्यादा है इसलिए आपको ये सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। मरलों में बात नहीं होती है, कुछ स्टैंडर्ड इकाई होती है। क्या होती है भाई, हेक्टेयर की बात होती है। किसकी बात होती है, हेक्टेयर की बात होती है कि भाई आपकी 2 हेक्टेयर से जमीन अगर ज्यादा है तो आपको ये सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। तो कुछ भाई स्टैंडर्ड इकाई हैं, आज की क्लास में सभी को बिल्कुल बारीकी से डिस्कस करेंगे। दोस्तों हरियाणा पटवारी के लिए, और अब आजकल तो ये बोल सकते हैं भाई कॉमन एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम अब कॉमन हो चुका है। भाई चलो भाई आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों कॉपी पेन उठा लीजिए, साथ साथ में सभी की आपस में भाई रिलेशन बताएंगे और उनके एरिया को भी बताएंगे भाई। ठीक है भाई, चलो भाई शुरुआत करते हैं। सबसे पहली टर्म देखते हैं भाई। सबसे पहली टर्म है 1 हेक्टेयर। भाई क्या है भाई, 1 हेक्टेयर। भाई 1 हेक्टेयर किसको बोलते हैं भाई, तो भाई 1 हेक्टेयर एरिया वाइज देख लेते हैं भाई, क्षेत्रफल के अनुसार, यानी कि 10,000 मीटर स्क्वायर। भाई 10,000 मीटर स्क्वायर के एरिया को क्या बोलेंगे हम, 1 हेक्टेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, 1 हेक्टेयर बोलेंगे। यानी कि कहने का मतलब है 100 मीटर की लंबाई, 100 मीटर की चौड़ाई, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 10,000 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि उस एरिया को क्या बोलेंगे, 100 बाई 100 मीटर के एरिया को 1 हेक्टेयर बोलते हैं भाई। ठीक है भाई, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाएंगे भाई। इसके बाद दोस्तों हमारे पास आती है कि भाई 1 हेक्टेयर में भाई किले कितने होते हैं। हरियाणा में देखा जाए तो किले यानी कि एकड़। भाई सही टर्म जो यूज करेंगे हम क्या यूज करेंगे, एकड़ यूज करेंगे। भाई तो कितने इसके अंदर भाई एकड़ होते हैं, तो भाई कहा गया है कि भाई 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़ यूज होते हैं। भाई क्या होते हैं भाई, 2.47 एकड़, यानी कि इंग्लिश में भी लिख लेते हैं भाई एकड़। और इसको बोलते क्या है, अपने हरियाणा में किला बोलते हैं। भाई किले से आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि हम ग्रामीण इलाकों में किलों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, किलों की बात करते हैं, हेक्टेयर की बात नहीं करते। सबसे पहली बात क्या है, 1 हेक्टेयर में कितने किले होते हैं या फिर कितने एकड़ होते हैं, तो आपको क्या बताना है, 2.47। और यही क्वेश्चन आपका पटवारी के एग्जाम में पूछा गया है। पटवारी के एग्जाम में पूछा गया है कि भी 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं, तो आपको बताना है 2.47। लेकिन अब टाइम चेंज हो चुका है, अब क्वेश्चन अलग तरीके से आएंगे और उसी के तरीके से हमें पढ़ाई करनी है भाई। ठीक है भाई, अब बात आती है भाई 1 एकड़ की। भाई 1 एकड़ की यानी कि 1 किले की बात करते हैं भाई, यानी कि 1 किले की बात करते हैं। तो 1 किले का एरिया कितना होता है, सबसे पहली बात भाई एरिया कितना होता है। एरिया याद रखें भाई, एग्जाम में एरिया पूछे जा सकते हैं और इसके साथ में इनका डिवीजन भी पूछा जाएगा भाई। तो भाई 1 एकड़ में देखिए भाई 2.47 एकड़ में 10,000 मीटर स्क्वायर है, तो एक में कितना आएगा भाई, 2.47 से इसको भाई डिवाइड कर दो भाई, भाग कर दो, तो भाई ये निकल के आता है 4046.85। 4046.85 यानी कि क्या आता है, मीटर स्क्वायर आता है। क्या आता है, मीटर स्क्वायर है, हिंदी में मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं भाई। ठीक है भाई, यानी कि वर्ग मीटर भाई। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, किला यहां लिखते हैं भाई। अब बात करते हैं भाई 1 एकड़ से छोटी इकाई क्या होती है, एकड़ से छोटी इकाई क्या होती है। तो भाई दोस्तों अपनी जमाबंदी उठा के देख लीजिए, जिसके अंदर भाई आपकी भूमि का रिकॉर्ड होता है, और जिसको हम लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, फर्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्द बोलते हैं। तो भाई फर्द में लिखा, कभी भी ये नहीं लिखा रहता कि भाई 1 एकड़ है। जो भी जमीन है उसके सामने कनाल लिखे होते हैं। क्या लिखे होते हैं, कनाल लिखे होते हैं। तो भाई हम आपको बताते हैं 1 एकड़ में कितने कनाल होते हैं, तो भाई 8 कनाल होते हैं। कितने कनाल होते हैं, 8 कनाल होते हैं। जो हमारे गांव के जो दोस्त हैं, जो हमारे से जुड़े हुए हैं, वो सभी हमारे से भी अच्छे तरीके से इन सभी टर्म को समझते हैं। लेकिन जो हमारे दोस्त जो शहरों से हैं, तो आज वो बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए भाई, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा।
देखिए 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़ होते हैं और 1 एकड़ में भाई 8 कनाल होते हैं। कितने कनाल होते हैं? 8 कनाल होते हैं। तीसरी बात, ये स्टैंडर्ड इकाई है भाई जो जमाबंदी के अंदर दी हुई है। इसके अलावा कुछ ऐसी इकाइयां भी पढ़ेंगे जो कि नहीं दी गई हैं, पटवारी बताते हैं भाई। वो कौन बताते हैं? पटवारी बताते हैं, वो भी एग्जाम में आ सकती हैं। 1 कनाल की बात करते हैं भाई। 1 कनाल का एरिया कितना होता है भाई? 1 कनाल का एरिया कितना होता है? तो 8 कनाल का एरिया 4046 है, तो 1 कनाल का निकाल लीजिए भाई। कितना आ जाएगा भाई? 505.85 आ जाएगा भाई। 505.85 वर्ग मीटर भाई, हिंदी में लिख देते हैं वर्ग मीटर भाई। ठीक है, तो 505.85 वर्ग मीटर का जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, जो एरिया होता है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई? उसको बोलते हैं 1 कनाल भाई। अब कनाल से छोटी इकाई क्या है? कनाल से छोटी इकाई तो दोस्तों याद रखिए भाई, मरला। क्या बोलते हैं? मरला। मरला यानी कि 1 कनाल में 20 मरले होते हैं भाई। मरला, मैरला। ठीक है भाई, 1 कनाल में कितने मरले होते हैं भाई? 20 मरले होते हैं भाई। और 1 कनाल का क्षेत्रफल कितना है? 505.85 वर्ग मीटर है। दोस्तों साथ साथ में नोट कर लीजिए, जब आपका एग्जाम होगा इन सब की जरूरत आपको जरूर होगी भाई, जरूर होगी भाई। ठीक है भाई, दोस्तों अब बात करते हैं मरला भाई। अब मरले का भी कितना क्षेत्रफल है भाई, ये भी निकाल लेते हैं भाई। तो भाई मरला क्या है कि मरले को क्या है भाई, मरले 20 मरले में कितना है भाई? 505 है भाई, तो 1 मरले में निकाल सकते हैं भाई। इसको डिवाइड कीजिए भाई, कितना आ जाएगा भाई? ये 20 को करेंगे तो भाई ये 25 आ जाएगा और 25.29 यानी कि वर्ग मीटर आ जाएगा। वर्ग मीटर यानी कि इतना 1 मरले का एरिया क्या कितना होता है? 25.29। यानी कि हम ये कह सकते हैं 5 मीटर की तो लंबाई और 5 मीटर की चौड़ाई, या फिर ये भी कह सकते हैं 6 मीटर की क्या है? लंबाई है, 4 मीटर की। किसी भी तरीके से एरिया कितना होना चाहिए? 25। नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो 5 मीटर की लंबाई और 5 मीटर की चौड़ाई, उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे भाई? हम 1 मरला बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मरला बोलेंगे। तो भाई ये तो सब कहाँ दिया हुआ है? देखिए भाई, ये सब दिया हुआ है आपकी जमाबंदी में। अब एग्जाम में क्वेश्चन कहां से बनेगा? यहीं से क्वेश्चन बनेगा भाई। एक ये हेक्टेयर को छोड़ दो भाई, इसके अलावा ये एकड़, कनाल और मरला आपको जमाबंदी में मिल जाएगा। अपने घर में जो जमाबंदी है अपनी भाई देख लीजिए, उसके अंदर ये सभी टर्म मिलेंगी। और आपको ना मिले तो फिर क्या है कि हम अगली क्लास में भाई जमाबंदी को भी पढ़ाएंगे, जमाबंदी लेके आएंगे। जमाबंदी में क्या क्या दिया हुआ है सब कुछ आपको कराया जाएगा भाई। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, पटवारियों से बात करते हैं। पटवारी बताते हैं कि भाई, पटवारियों से जब पूछा जाता है कि भाई इस मरले से भी भाई नीचे कोई इकाई है, तो भाई पटवारी कहते हैं हाँ भाई है भाई। तो क्या है भाई? तो पटवारी बताते हैं भाई 1 मरले में भाई, 1 मरला भाई, 1 मरले में भाई 9 सरसाई होती हैं। 9 सरसाई होती हैं। क्या होती हैं भाई? 9 सरसाई होती हैं। 1 मरले में कितनी सरसाई होती हैं भाई? 9 सरसाई होती हैं। ठीक है भाई, अब पूछा जाए कि भाई 1 किल्ले में कितनी सरसाई होती हैं? 1 किल्ले में यानी कि 1 एकड़ में कितनी सरसाई होती हैं? तो कितना होगा भाई? 1 किल्ले में कितने मरले हुए भाई? सबसे पहली बात बताइए। 1 किल्ले में 8 कनाल भाई। कितने कनाल? 8 कनाल। 1 कनाल में कितने मरले भाई? 20। तो 20 अट्ठा कितना होगा? 160। यानी कि सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं 1 किल्ले में भाई कितने मरले कितने होते हैं भाई? 160 मरले होते हैं। कितने होते हैं? 160 मरले होते हैं भाई। अब सरसाई की बात पूछी जाए तो सरसाई कितनी होती है भाई? तो भाई 9 को इससे भाई मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 16 निमा 144, यानी कि 1414 सरसाई भाई। 1414 सरसाई भाई ये होते हैं भाई। ठीक है भाई, ये टर्म आप याद रखें भाई। हेक्टेयर, एकड़, कनाल, मरला और क्या है ये? मरला और ये किल्ला भाई। ठीक है भाई, तो इसमें सरसाई की बात हुई है, वर्ग यानी कि ये इनके क्या है? क्षेत्र हैं। दोस्तों अब आपके पास पूछा जाए कि सरसाई का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं भाई। मरले का कितना है भाई? यहां पे देख लेते हैं भाई, इसको अलग से लिखते हैं। 1 मरले का यानी कि 25.29 होता है, तो भाई 1 सरसाई का निकालना है तो 1 मरले में 9 सरसाई होती हैं, तो 25.9 भाई। 25.29 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, ये कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18 आ जाएगा, 7 9 8 72, यानी कि भाई इस तरह वर्ग मीटर आ जाएगा। वर्ग मीटर यानी कि 1 सरसाई का क्षेत्रफल कितना होता है? 2.81 वर्ग मीटर होता है। कितना होता है? 2.81 वर्ग मीटर है। दोस्तों सब जगह आप देखिए भाई मीटर मीटर मीटर, सब जगह हमने मीटर यूज किया है, क्योंकि मीटर क्या है? मीटर एक स्टैंडर्ड यूनिट है। फिजिक्स में भी आप पढ़ते हैं, मापने की जो सबसे अच्छी इकाई है कौन सी है भाई? मीटर है। मीटर में हम मापते हैं भाई एसआई लेवल के ऊपर। ठीक है, तो भाई एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो भाई एरिया इस तरीके से पूछे जाएंगे भाई। आपके फुट के अंदर एरिया ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे भाई, पूछे जाएंगे तो भी बता देंगे, लेकिन मीटर के अंदर ज्यादा पूछे जाएंगे। इन सभी का आप स्क्रीनशॉट लें भाई सबसे पहले तो। ठीक है भाई,
चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये पॉइंट सभी आपको क्लियर हो जाने चाहिए भाई दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं कि भाई जो किला है यानी कि एकड़ है, अब अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में आ जाइए भाई, हरियाणा की बात कर रहे हैं भाई, ये सभी जो हरियाणा के अंदर यूज होती हैं। एक टर्म हमने यहाँ पे छोड़ दी है भाई, छोड़ दिया, आपके सबके माइंड में भी होगा कि भाई एक किले में यानी कि बिग्गा, एक किले यानी कि एक एकड़ भाई, एक एकड़ में बिग्गे कितने होते हैं भाई। अब भाई बिग्गे के ऊपर भाई डिबेट हो जाए तो भाई सब जगह से अलग अलग आंसर आएंगे, सब जगह से अलग अलग आंसर आएंगे। कोई कहेगा 3 होते हैं, कोई कहेगा 4 होते हैं, कोई हमारे किसी राज्य का हुआ तो वो ये कहेगा कि भाई 2 होते हैं, 1 होता है, या फिर कई बार तो बिग्गा एक किले से ज्यादा भी बता दिया जाता है भाई। तो भाई बिग्गे का क्या है कि बिग्गा कोई ऐसी यूनिट नहीं है, बिग्गा क्या है कि भाई पीछे से चली आ रही है, लोग इसको यूज कर रहे हैं, अपने हिसाब से यूज कर रहे हैं भाई। हर राज्य में अलग अलग है भाई, और हरियाणा में हर क्षेत्र वाइज भी अलग अलग है, हर हरियाणा में भी क्षेत्र वाइज अलग अलग है। तो भाई पटवारी कहते हैं कि भाई इसकी ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि हम इसको बता दें कि भाई ये इस तरीके से होता है, लेकिन पटवारी भाई से ज्यादा अगर उनको फोर्स किया जाए तो ये वो बताते हैं कि भाई एक किले में भाई 5 बिग्गे होते हैं भाई, आप 5 बता दें भाई। और नेट के ऊपर आपको मिलेगा कि भाई 2 बिग्गे होते हैं। एक किले में कितने बिग्गे होते हैं? 2 बिग्गे होते हैं, यानी कि 8 कितने का भाई? 4 कनाल का 1 बिग्गा होता है भाई। नेट के ऊपर आपको ये बताया जाएगा कि हरियाणा में ये कुछ होता है। तो फिलहाल के लिए भाई अगर आपके पास पूछा जाए तो भाई आप बताएंगे एक किले में कितने बिग्गे होते हैं भाई? 5 बिग्गे होते हैं भाई, 5 बिग्गे होते हैं। और ज्यादा इंफॉर्मेशन लेनी है तो भाई अपने माता पिता से पूछ ले भाई, वो आपको बहुत अच्छे से बता देंगे। यहाँ पे हमने बताया है उससे भी अच्छे से जो नॉलेज आपको मिलेगी अपने घर में ही मिल जाएगी। ठीक है भाई, वो बता देंगे कि भाई 5 बिग्गे में क्या होता है, एक किला होता है भाई। अब बात करते हैं दोस्तों मापने की भाई। भाई किले फीट के अंदर बात करते हैं भाई। अब किसके अंदर भाई? फुटों के अंदर बात करते हैं, फुट में भाई। फुट में किले को किस प्रकार मापा जाता है? तो मान लेते हैं भाई ये क्या है, ये किले का भाई क्या है कि भाई क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं। देखिए भाई इसको क्या बोलते हैं भाई? पूर्व भाई। ये क्या है भाई? पश्चिम भाई। ये क्या है? उत्तर भाई। और ये क्या है? दक्षिण भाई। तो भाई इस तरीके से मापा जाता है। तो भाई बताया जाता है कि जब भी इसको मापते हैं फुट के अंदर, जब मापते हैं तो कहते हैं कि भाई जो ये पूर्व से भाई पश्चिम है, इसका जो भाई 220 कितना होता है? 220 फुट का होता है। 220 फुट का ये किला पूर्व से पश्चिम दिशा में 220 फुट का होना चाहिए। और उत्तर से दक्षिण में कितना होना चाहिए भाई? उत्तर से दक्षिण में 198 फुट का होना चाहिए। 198 फुट का होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम उसको बोलते हैं कि वो 1 एकड़ जमीन है। कितनी है भाई? 1 एकड़ जमीन है। लेकिन कंफ्यूजन फिर भी रहता है कि भाई क्यों भाई, हमने तो मीटर स्क्वायर में मापा है। तो चलो भाई एरिया निकाल लेते हैं। लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है तो क्या हुआ भाई? आयत हुआ भाई। आयत हुआ तो क्षेत्रफल निकालो भाई। क्षेत्रफल निकालेंगे तो पता चलता है कि भाई 220 इंटू में 198 करते हैं। 220 इंटू में 198 करते हैं तो भी निकल के आता है 43,560। कितना निकल के आता है भाई? 43,560 निकल के आता है भाई। ठीक है, तो भाई ये क्या हो गया भाई? ये क्या हो गया? वर्ग फीट हो गया। क्या हो गया भाई? वर्ग फीट है। वर्ग फीट है। जब इसको हम मीटर स्क्वायर के अंदर चेंज करते हैं तो भाई 1 वर्ग फुट में कितने होते हैं भाई? 0.0929 होते हैं। और जब इसको निकालते हैं 43,560 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.29 से तो ये 4,046.85 ही निकल के आता है भाई। क्या निकल के आता है? 4,046.85। यानी कि जो फुट में मापा जाता है उसमें अगर आपके पास पूछा जाए तो कहेंगे कि भाई पूर्व से पश्चिम में भाई 220 फीट का किला होता है और उत्तर से दक्षिण में 198 फीट का किला होता है। कितना होता है भाई? 198 फीट का किला होता है। आज भाई हमारे सभी दोस्तों को बिल्कुल पॉइंट क्लियर हो जाएंगे भाई। ये हमारी मापने की इकाई है भाई। ठीक है भाई, चलो भाई ये भी हमारा हो गया भाई। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। आगे भाई एक टर्म और यूज होती है भाई, क्रम भाई। क्या यूज होती है? क्रम यूज होती है, जो कि हमारी लास्ट ही होगी भाई। जो लास्ट होगी वो कौन सी होगी भाई? क्रम है भाई। तो भाई फिर पटवारियों से पूछा जाता है भाई ये क्रम क्या है? तो पटवारी बताते हैं कि भाई जो पूर्व से पश्चिम में भाई कितने क्रम होते हैं? तो वो कहते हैं भाई 40 क्रम होते हैं। याद रखिए भाई, पूर्व से पश्चिम में भाई वो बताते हैं कि भाई कितने क्रम होते हैं? वो कहते हैं भाई 40 क्रम होते हैं। मापने के भाई तरीके हैं भाई ये। और उत्तर से दक्षिण तक जब मापते हैं तो भाई कितना आते हैं भाई? 36 क्रम है भाई। अब भाई उनसे पूछते हैं तो भाई उनके पास ये पूछें कि भाई इसके अंदर फीट कितने होते हैं, तो ये बात ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि उन्होंने तो पहले बता दिया भाई 220 फीट का होता है भाई पूर्व से पश्चिम में। तो भाई कर लेते हैं भाई 40 क्रम है।
40 क्रम है किसके बराबर है भाई? 40 क्रम किसके बराबर है? 220 फीट के। मैथमेटिक्स बहुत यूज हो रहा है भाई इस चैप्टर में। 220 फीट है तो एक क्रम में भाई कितने फीट हो जाएगा भाई? 40 से इसको डिवाइड करते हैं भाई, 40 से करेंगे तो 4 4 पंजे 20, 5.5 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा? 5.5 फुट आ जाएगा। यानी कि एक क्रम में कितने हो जाएंगे? 5.5 फीट है। एग्जाम में पूछा जाए तो एक क्रम किसके बराबर होगा? 5.5 फीट के बराबर होगा। ऐसे ही चौड़ाई में भी बात कर लेते हैं, उत्तर दक्षिण में करेंगे तो ये 198 को 36 से करते हैं तो ये भी कितना आ जाएगा? 5.5 फुट ही आ जाएगा, 5.5 फीट ही आ जाएगा। अगर क्षेत्रफल पूछा जाए क्रम में अगर क्षेत्रफल पूछा जाए, क्षेत्रफल पूछते हैं तो क्या निकालेंगे भाई? 5.5 इंटू 5.5 भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, जिसको भाई 25 और 5 के 30 यानी कि 30.25 कितना आ जाएगा? वर्ग मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? वर्ग मीटर आ जाएगा। तो ये एक वर्ग क्रम का क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा। तो भाई आज ये थी हमारी भाई बेसिक स्टैंडर्ड थी भाई, जो कि हमने यूज की है। इसके साथ में हमने एक बात और बताएंगे दोस्तों कि भाई देखिए भाई, हमारे जो किसान भाई हैं जो कि भूमि को मापते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई स्केल लेके घूमते हैं साथ साथ में। तो उनके पास क्या है कि भाई जो चीज वो यूज करते हैं भाई उसी को मापने का यंत्र बना लेते हैं भाई। क्या है कि जैसे कि खेतों में भाई पाइप यूज होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि भाई कहां से स्केल लेके आएंगे? पाइप से ही माप देते हैं भाई जो चीजें हैं, ठीक है, पाइप से माप देते हैं, बताते हैं भाई। पहले इसका स्क्रीनशॉट लें भाई, ठीक है। तो भाई ये हमारा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा, पहले मेजरमेंट के बारे में पढ़ाएंगे, ऊपर से जो स्टैंडर्ड यूनिट है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है वो पढ़ाएंगे, और फिर जितनी भी जो छोटी यूनिट है वो अगली क्लास में, और उसके साथ में जमाबंदी और जमाबंदी से अलावा जो भी आपके टर्म है, जैसे कि भाई भूमि को किसी को भाई बेचना है तो कौन सी टर्म यूज होती है, भूमि को एक जगह से दूसरी जगह भाई ट्रांसफर करना है तो भाई म्यूटेशन यूज होता है, जमाबंदी की डेफिनेशन क्या है, कौन कौन सी टर्म लैंड रिकॉर्ड में यूज होती हैं, तो ये सभी टर्म तो हमें पढ़नी पड़ेंगी। ज्यादा लंबा सिलेबस नहीं है भाई पटवारी का ज्यादा लंबा सिलेबस नहीं है। मैक्सिमम जो आपका कवर करेगा वो करेगा पंचायती राज भाई। पीछे के पटवारी के पेपर उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा जो पोर्शन पूछा गया है वो पूछा गया है, क्या पूछा गया है? पंचायती राज और हरियाणा पंचायती राज पूछा गया है। इनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। 4-5 क्लास में ऐसा पढ़ा देंगे कि इससे बाहर तो भाई कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा भाई, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जो साथी हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं उनको बता देते हैं भाई, सभी धाराएं पढ़ाई जा चुकी हैं, यानी कि 218 तक हो चुकी हैं, और आज शाम तक और एक क्लास और हो जाएगी, यानी कि 280 धाराएं, आर्टिकल 243, और इसके साथ साथ में भाई हरियाणा जीके भी स्टार्ट होगी भाई, ठीक है। तो ये है भाई। अब हमारी देसी भाषा में बात करते हैं भाई। देखिए भाई, हमारे किसान भाई हैं, क्या करते हैं भाई, ये उनका किला है भाई, ठीक है भाई। ध्यान से देखिए भाई, शहरों में ये चीजें पता नहीं होती। हमारे जो गांव के साथी हैं हमारे से भाई 4 गुना ज्यादा जानते हैं इनके बारे में, ठीक है। तो क्या करते हैं भाई, वो क्या करते हैं, उनके पास खेतों में क्या होते हैं? पाइप होते हैं। क्या होते हैं भाई? पाइप होते हैं। तो एक पाइप की जो भाई लंबाई होती है वो 20 फीट होती है, ये 20 फुट होती है भाई, जो मानी जाती है भाई, ठीक है। तो वो क्या करते हैं भाई, वो 11 पाइप लेते हैं, लंबाई में जो है 11 पाइप डाल देते हैं भाई, 11 पाइप लंबाई में डाल देते हैं। यानी कि कितने हो गए भाई? 11 गुणा 20 यानी कि कितना हो गया भाई? 220 फुट का हो गया भाई, 220 फुट का हो गया। तो ये कितना था भाई? 220 फुट का था, हमें भी बताया गया था, वो इस तरीके से मापते हैं भाई, ठीक है। 10 पाइप, यानी कि 10 पाइप क्या करते हैं भाई? चौड़ाई में डाल देते हैं भाई। 10 इंटू में कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा? 200 फीट हो जाएगा भाई, 220 फुट हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरीके से वो यूज करते हैं भाई, थोड़ा सा एरिया ज्यादा माप देते हैं भाई वो। लेकिन कई किसान क्या है कि जिनको अच्छे से पता होता है वो क्या करते हैं भाई, यहाँ पे 198 फीट है भाई, 198 फीट है, 198 फुट होती है भाई, 200 नहीं होती भाई। इसलिए वो क्या करते हैं कि 9 पाइप तो पूरे डालते हैं भाई, और 10वें पाइप का भी 10वां हिस्सा, यानी कि 10वें पाइप का 10वां हिस्सा निकाल देते हैं भाई। 9 हिस्से रखते हैं, यानी कि 18 ही करते हैं, यानी कि 198 फुट रखते हैं। कितना रखते हैं भाई? 198 फुट रखते हैं भाई। अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो ऐसी ना करें भाई, जो आपको 2 फुट आपको आखिरी पाइप से निकालना पड़ेगा भाई। फिर एरिया निकालते हैं भाई, 220 इंटू में कितना आता है? 198, यानी कि वही 43,560 है। और जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो भाई
4046.85 मीटर स्क्वायर आता है। 4046.85 मीटर स्क्वायर आता है। तो भाई ये जो मेथड यूज किया जाता है किसानों के द्वारा बहुत ही अच्छा मेथड है, क्योंकि उसी से आप पानी लगा सकते हैं, उसी से आप मेजरमेंट कर सकते हैं। आपको ज्यादा पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे कि भाई कोई आप मापने के लिए भाई कुछ फीता लेके आए, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। दोस्तों आज की क्लास का थोड़ा सा रिव्यू दे देते हैं भाई। 1 हेक्टेयर में कितने किले होते हैं भाई? अप्रोक्सीमेट बोलते हैं भाई 2.5 किले, 2.5 किले बोलते हैं, 2.5 बोलते हैं, लेकिन होते कितने हैं? 2.47 होते हैं। पेपर में अप्रोक्सीमेट पूछा जाता है, तो आंसर क्या था भाई? 2.5 किले था भाई। तो 1 हेक्टेयर में कितने भाई? 2.5 किले। एरिया कितना? 10,000 मीटर स्क्वायर भाई। 1 हेक्टेयर में भाई, 1 किले में भाई, 1 किले में कनाल कितने हैं भाई? 8 कनाल हैं। 1 कनाल में मरले कितने हैं भाई? 20 मरले हैं। 1 किले में कितने मरले हुए भाई? 160 मरले हो गए भाई। इनके एरिया भी डिस्कस किए हैं। फिर बात की कि भाई मरले से कोई छोटी इकाई होती है भाई, क्या होती है? सरसाई होती है। क्या होती है भाई? सरसाई होती है। इसके बाद बिग्गे की बात करते हैं। 1 किले में कितने बिग्गे भाई? अपने माता पिता से ज्यादा पूछे भाई इसके बारे में, ठीक है? हम बताते हैं 5 भाई, हम बताते हैं भाई 5 भाई। पूछा जाए तो 5 टिक करोगे। इसके अलावा आपके जो मन में आए वो करो भाई। क्षेत्र वाइज चेंज होता रहता है, कोई भी इसकी भाई प्रॉपर तरीके से कोई नहीं बता पाएगा। पटवारी 5 बताते हैं भाई, ठीक है? इसके बाद दोस्तों करते हैं भाई फीट में। जो किला होता है, जो एकड़ होती है, 220 फीट लंबाई होती है और 198 फीट चौड़ाई होती है। इसके बाद क्रम की बात करते हैं, तो भाई क्रम क्या है? लंबाई में कितने होते हैं भाई? 40 क्रम होते हैं, और चौड़ाई में कितने होते हैं? 36 होते हैं। और एक क्रम में कितने फीट होते हैं भाई? 5.5 फीट होते हैं। इसके साथ में दोस्तों अगर यार्ड के बारे में पूछा जाए, 1 यार्ड किसके बराबर होता है? 3 फीट के बराबर होता है। लेकिन एग्जाम में स्टैंडर्ड यूनिट में क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टैंडर्ड यूनिट यानी कि मीटर में ही पूछा जाएगा, मीटर में ही पूछा जाएगा। तो भाई आज की क्लास में हमने पढ़ा कि लैंड के मेजरमेंट की बात की है भाई। जो दोस्त हमारे नए आए हैं भाई, चैनल से जुड़े भाई। इसके साथ में भाई जितना भी हरियाणा पंचायती राज है वो भी पढ़ाया जाएगा, लैंड रिकॉर्ड से भी पढ़ाया जाएगा, और जीके भी आने वाले टाइम में पढ़ाई जाएगी। तो भाई आप ज्यादा से ज्यादा जुड़ें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई, ठीक है भाई? चलो भाई अगली क्लास में मिलते हैं। इसके साथ में हम भाई जमाबंदी को पढ़ेंगे भाई, जमाबंदी को पढ़ेंगे, और कुछ यूनिट जो छोटी छोटी यूनिट रह गई हैं उनको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। चलो भाई अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।